जय श्री राधे दोस्तों। जब भगवान का घर में वास होता है तो मिलते हैं ये 11 संकेत। दोस्तों, अगर हर सुबह आपको ये संकेत मिलते हैं तो आप समझ लें कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। वह क्या है संकेत, आज हम इस पर बात करेंगे। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग भी लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह हमसे प्रसन्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं? आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में जो आपको ये बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है। दोस्तों, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में होता ही होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। वो जब घर में वास करते हैं तो आपको महसूस हो ही जाता है। कई बार आप उन्हें देख भी पाते होंगे। कई बार ऐसा होता है कि भगवान तो आपके घर में वास करते हैं लेकिन आपकी कुछ गलतियों से लौट जाते हैं, आपके कुछ कर्मों से वो लौट जाते हैं, क्योंकि उस समय अक्सर लोग ये गलती करते हैं। वो कभी पूजा पाठ करते हैं और फिर बीच में छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन बाद पूजा पाठ करते हैं उसे छोड़ देते हैं। तो ये सब सही नहीं होता, इससे ईश्वर चले जाते हैं। ये आपको कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर तो वास करते हैं लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं होता और वो स्वयं उनका अपमान कर कर उन्हें वापस भेज देते हैं, ये कहकर कि ईश्वर की पूजा तो मैं रोज़ करता हूँ लेकिन तब भी ईश्वर मुझे क्यों नहीं दिखते हैं। तो आपके ये सब कृत्य आपके ईश्वर को रुष्ट कर देते हैं। तो इसलिए आपको आज हम वो संकेत इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे जिससे आप स्वयं जान पाएंगे कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाते हैं, हर रोज आपकी नींद उसी समय खुल जाती है। साथ ही यदि ब्रह्मा मुहूर्त में ही कोई ऐसा सपना दिखाई देता है जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो ब्रह्मा मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने भी इस बात का संकेत होते हैं कि ईश्वर आपके घर में है। यदि आपको ब्रह्मा मुहूर्त में भी शंख की आवाज़ सुनाई देती है, मंत्रों की आवाज़ सुनाई देती है, घंटियों की आवाज़ सुनाई या कोई नाम जैसे कि कोई आपसे राम राम कह रहा है, ऐसी आवाज़ अगर आपको सुनाई देती है तो ये दूसरा संकेत होता है जिससे ये पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ गए हैं। जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है। ये एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आपको महसूस होती है। ये ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है, ना ही अन्य किसी अगरबत्ती की या अन्य किसी चीज़ की, बस आपको ये अजीब सी महक आती है। ये सुगंध आपके मंदिर घर में से आती है। अब वो घर में जिस जगह होगा वहीं आपको यह महक आएगी और जितना आप अपने मंदिर के आसपास जाते हैं उतनी आपको महक ज़्यादा आती है। दोस्तों, यह महक देवी देवताओं की होती है जिससे आपको पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। अब जो नकारात्मक ऊर्जा होती हैं, जब इनका घर में आगमन होता है तो आपके घर के भीतर दुर्गंध आने लगती है, लेकिन जब ईश्वर का वास होता है तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है तो आपको सुगंध आने लगती है। ये महक बहुत ही अच्छी होती है, प्यारी सी होती है, मीठी सी होती है, जो आपका मन पूरी तरह मोह लेती है। जब भी आप पूजा करने जाते हैं तब उसी समय यदि कोई जीव यानी कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति भिक्षु आपके द्वार पर आ जाता है और ये आपके साथ
हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रहा है कि आपकी पूजा करते समय ही वो आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। क्योंकि जो गाय होती है वो गौ माता के रूप में होती है। कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है, या फिर कोई याचक आता है तो वो ईश्वर के किसी न किसी रूप में आ रहा है। तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन करवाना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। पैसे का या अन्य किसी चीज़ का दान करना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन का, पानी का माना जाता है। अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपने में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती हैं, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ शंकाएं आ जाती हैं। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा हो कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब ये माना जाता है कि आपके साथ किसी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद है। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है, तो यह भगवान की ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं, वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों ना हो, वो हमेशा खुशी रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानी से डर नहीं लगता है। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। उल्लू दिखना। शुभ हिंदू धर्म में उल्लू को काफ़ी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन भी माना जाता है। लिहाजा यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे, तो यह एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्द ही माँ लक्ष्मी आपके घर में प्राधान्य आ रही हैं। खान पान में आने लगता है बदलाव। माँ लक्ष्मी जिस घर में भी आती हैं, उस घर में लोगों के खान पान की आदतें बदलने लगती हैं। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों के लोगों को नशा और मांसाहारी से भी दूरी बनाने लगते हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है, माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय होती है। कहा जाता है कि सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपको कोई घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए, तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। शंख की आवाज़ देती है शुभ संकेत। हिंदू धर्म में शंख को एक अहम स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, शंख की आवाज़ भी काफ़ी शुभ मानी जाती है। इसलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज़ सुनाई दे, तो यह एक शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद की शंख आवाज़ सुनाई देना आपके घर में माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत देते हैं। यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे, तो समझ जाइए कि भगवान ने आपकी सुन ली है। आपकी जल्दी कोई बड़ी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव की कृपा होने का इशारा होता है। यदि आपके घर के सामने अक्सर सफ़ेद गाय आने लगे, या किसी दिन सफ़ेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाए, तो यह देवी देवताओं की आप पर कृपा होने का साफ इशारा है। ये बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन खत्म करने वाला है। यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया घोंसला बना ले, तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है।
यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। चिड़िया और उनके बच्चों को गलती से भी ना सताएं, बल्कि उनके लिए दाना पानी रखें। यदि पूजा करते समय आप इतने भावपूर्ण हो जाएं कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगते, तो यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है।